गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज विज्ञान की वर्कशीट में आपको बताया गया है कौन किसे खाता है। कौन किसे खाता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कौन सा जानवर किस दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। पिछली वर्कशीट में आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बनता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ खाद्य श्रृंखला का एक समूह बन जाएगा। खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को हम खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि एक ही चीज़ को कैसे अलग अलग जानवर खाते हैं और एक ही जानवर कितने अलग जीवों का भोजन बन सकता है। यहाँ पर आपको अनाज के दाने दिखाए गए हैं। ये अनाज के दाने चिड़िया भी खाती है, ये अनाज के दाने टिड्डा भी खा लेता है और ये अनाज के दाने चूहे द्वारा भी खाए जाते हैं। फिर ये चिड़िया को कौन खा लेता है? चिड़िया को यहाँ पर लोमड़ी खा रही है। यहाँ पर टिड्डे को कौन खा रहा है? टिड्डे को उल्लू ने खा लिया है। चूहे को किसने खाया है? चूहे को उल्लू भी खा सकता है और चूहे को लोमड़ी भी खा सकती है। यहाँ पर आपको घास दिखाई हुई है। हरी घास खाने वाला कौन है? ये खरगोश। इसी तरह गाजर दिखाई हुई है, ये गाजर को भी खरगोश खा सकता है। खरगोश को कौन खा सकता है? लोमड़ी। तो जब एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो खाद्य श्रृंखला का एक समूह बन जाएगा। ये खाद्य श्रृंखला का समूह क्या कहलाता है? खाद्य जाल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। गाजर को खाया। अब आपको चित्र में से देखना है गाजर को किसने खाया। तो गाजर को किसने खाया? खरगोश ने। तो यहाँ पर आप लिख देंगे खरगोश। यहाँ पर पूछा है घास को किसने खाया। घास को किसने खाया है? खरगोश ने भी खाया है और घास को टिड्डे ने भी खाया है। तो यहाँ पर आप दो जीवों का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एक लिखेंगे टिड्डा और एक लिखेंगे खरगोश। दोनों का नाम लिखेंगे। तो जितने भी जीवों ने खाया है उतने जीवों का नाम आपको लिखना है। अनाज को किस किस ने खाया है? अनाज को चिड़िया खा रही है, अनाज को टिड्डा खा रहा है और अनाज को ही चूहा भी खा रहा है। तो यहाँ पर आप 3 जीवों के नाम लिखेंगे अनाज के आगे। 3। खरगोश को किसने खाया? खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खा लिया और टिड्डे को ही मेंढक के अलावा कोई और भी खा सकता है। चिड़िया ने भी खाया है। तो यहाँ पर टिड्डे को खाया में टिड्डे के आगे आप 2 नाम लिखेंगे। चिड़िया भी खा सकती है, उल्लू भी खा सकता है टिड्डे को और मेंढक भी खा सकता है। चूहे को किसने खाया? लोमड़ी ने खा लिया। तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खाद्य श्रृंखलाओं का यह समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएँ दी हुई हैं। पहली खाद्य श्रृंखला घास और गाजर को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया। घास और अनाज को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को लोमड़ी ने खा लिया। इसी प्रकार घास और अनाज को यहाँ टिड्डा खाता है और टिड्डे को उल्लू खा जाता है। अनाज को चूहा खाता है, चूहे को उल्लू खा जाता है। अनाज को चिड़िया खाती है और चिड़िया को लोमड़ी खा जाती है। यहाँ पर ये 5 खाद्य श्रृंखलाएँ हैं क्योंकि ये सीधी सीधी एक दूसरे का भोजन बन रहे हैं। जब ये खाद्य श्रृंखलाओं को हम मिलाकर समूह के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या बन जाता है? खाद्य जाल बन जाता है। अब यहाँ पर
पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किसको खा सकता है। पहले दिया हुआ है गाजर, अब आप यहाँ देखकर बताएंगे गाजर कौन खा सकता है। खरगोश खा सकता है गाजर, और कौन खा सकता है? गाजर को हिरन भी खा सकता है। उसके अलावा गाजर को यहाँ पर और कोई नहीं खा सकता है, मेंढक भी नहीं खाता है गाजर। अब खरगोश को कौन खा सकता है? खरगोश को लोमड़ी खा सकती है, खरगोश को चीता भी खा सकता है, और खरगोश को चील भी खा सकती है। तो आप इन दोनों से जोड़ दीजिए या चील से भी जोड़ दीजिए। अब मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को सांप भी खा सकता है, मेंढक को चील भी खा सकती है। इसी प्रकार सांप को कौन खा लेता है? सांप को नेवला खा सकता है। चील ने क्या खाया है? मेंढक। चील और किसको खा सकती है? खरगोश को भी चील खा सकती है। तो आपको यहाँ से खरगोश को भी चील से जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक खाद्य जाल बन गया। ये खाद्य जाल आपको बनाना है और खाद्य श्रृंखलाओं को अच्छी तरह समझना है। उसके बाद यहाँ पर किसने किसको खाया ये लिखकर भेजना है, सेंड करना है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।